अगली बात सरकार की चुनौती की। संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन दिनों दिन उग्र हो रहा है। चेतावनी के बावजूद सरकार ने 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। जरा स्थिति क्या है देखें आप। नवा रायपुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर अब आंदोलन उग्र होता जा रहा है। आज नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर करीब 10,000 संविदा कर्मचारी एकजुट हो गए और सांकेतिक प्रदर्शन किया। संविदा कर्मियों ने आज घुटनों पर चलकर रैली निकाली तो महिलाएं दंडवत होकर रैली में शामिल हुईं। सर, हम लोग का मांग पूरा नहीं हो रहा है। उन्होंने वादा किया था कि 10 दिन के अंतर्गत नियमितीकरण कर दिया जाएगा, फिर भी नहीं किए हैं। ऊपर से हम लोग के ऊपर आदेश लगा रहे हैं, एस्मा भी लगा दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले 23 दिनों से संविदा कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। इन सभी ने सरकारी दफ्तरों में काम बंद हड़ताल शुरू भी कर दिया है और इनकी संख्या 45,000 है। इन सभी कर्मचारियों पर सरकार ने कार्रवाई का ऐलान तो कर दिया है और अगर 3 दिनों के भीतर कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो एस्मा के तहत कार्रवाई होगी, जिसे बीजेपी ने तुगलकी फरमान बताया है। चलिए बिना देर के समझते हैं छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मियों की हड़ताल के मसले पर फिलहाल हो क्या रहा है, जरा इसको डिकोड करें। पहली बात, इस मुद्दे पर प्रदेश के संविदा कर्मियों का आंदोलन शुरू हुए 22 से 23 दिन हो गए। कर्मचारियों की संख्या हजारों में है और अगर उसमें परिवारों को जोड़ दें तो संख्या लाखों में पहुंच जाती है। कोई भी सरकार या दल लाखों लोगों की नाराजगी का कारण नहीं बनना चाहेगा, खासकर चुनावी साल में तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए सरकार ने संविदा कर्मचारियों की तनख्वाह में एक मुश्त 27% इजाफे का ऐलान किया, उन्हें खुश करने का प्रयास किया। ऐलान हो गया लेकिन कर्मचारी ना तो इससे खुश हुए ना संतुष्ट। हड़ताल जारी रही, बल्कि आमरण अनशन जैसे कदम इसमें उठे। नियमितीकरण की मांग मुखरता से जुड़ी। इसके बाद सरकार ने सख्ती दिखाई और प्रशासन ने एस्मा के तहत 45,000 संविदा कर्मियों पर कार्रवाई का अल्टीमेटम दे दिया। इधर कर्मचारियों का मानना है कि सरकार कदम उठा तो रही है लेकिन बिना संवाद के, मांग कुछ और रहे, दे कुछ और रही। इसीलिए उन्होंने पहले एस्मा और अब इस अल्टीमेटम के बावजूद अपने प्रदर्शन को उधार देते हुए सड़क पर दंडवत और घुटना टेक होकर संवाद मार्च निकाला। दोनों पक्ष इस मोड़ पर झुकना नहीं चाहते। इस स्थिति को विपक्ष भलीभांति समझ रहा है। सो रमन सिंह जी ने आज एक के बाद एक 3 पत्र लिखकर मामले में कर्मचारियों के प्रति अपना झुकाव, पार्टी का झुकाव और सत्ता पक्ष का घेराव एक साथ किया। कुल जमा संदेश यही है कि चुनौती तो है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए और कर्मचारियों के लिए, लेकिन इसका हल कब मिलता है और इस हल के आने तक क्या सरकार और कर्मचारियों के वर्ग के बीच वो संवाद स्थापित होगा जिसको लेकर सारे प्रयास है, देखना होगा।